हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग गुड। तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोज अपन ने सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इस वाली वीडियो अपन क्वेश्चन 3 करेंगे। ठीक है, ये भी मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे कि अभी तक अपन करते आए हैं वैसे ही उस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो अपन इसको जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, Unilever company is considering a new project line to supplement its range of product। क्या कह रहे हैं कि Unilever कंपनी है वो एक न्यू प्रोजेक्ट कंसिडर करने वाले हैं। It is anticipated that new product line will be involve cash investment of 7 lakh at time zero and rupees 10 lakh in year one। क्या कह रहे हैं कि 7 लाख रुपए उनके कितने ईयर में लग जाएंगे, 0 ईयर में, और 10 लाख रुपए उनका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट ईयर 1 में आएगा। मतलब जब अपन इनिशियल स्टेज पे ही अपने 7 लाख रुपए लग जाएंगे 0 ईयर में, और जब अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें अपन को 10 लाख रुपए का इन्वेस्ट होगा। After tax uh, cash inflow rupees 2,50,000 are expected in year two, 3 lakh in year three, 3,50,000 in year four, and 4 lakh each year thereafter through year 10। क्या कह रहे हैं कि सेकेंड ईयर में इनका इनफ्लो कितना रहने वाला है? देखिए, आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स के बाद ही आया है कैश इनफ्लो। कितना? 2,50,000 आया है ईयर टू में, 3 लाख आया है थर्ड ईयर में, और 3,50,000 आया है फोर ईयर में। और 4 लाख कब तक आ रहा है? बोल रहे हैं कि ईच ईयर देयर आफ्टर थ्रू ईयर 10। मतलब ईयर 10 तक कितने हो रहे हैं? 4 लाख रुपए। मतलब ईयर 5 से लेके, देखिए ईयर 5 से लेके 10 तक कितने हो रहे हैं? 4 लाख का। मतलब हर ईयर यहाँ से फिफ्थ ईयर में, सिक्स ईयर में, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, सब में 4 लाख का कैश इनफ्लो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आगे, although the product line might be viable even after year 10, the company prefer to be conservative and all calculation at the time। तो अपन को क्या क्या करने को बोल रहे हैं? If the required rate of return 15%, compute the net present value the project इज इट एक्सेप्टेबल। अपन को बताना है कि अगर 15% से अपन निकालते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो अपन को प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरा क्या बोलना है? एनालिसिस, व्हाट वुड बी द केस इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%। बोल रहे हैं कि अगर 10% का अपन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रखेंगे तो फिर क्या होगा। फिर थर्ड में बोल रहा है कि अपन को आईआरआर कैलकुलेट करना है। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि अपन को प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अपन आसानी से, मतलब अभी तक अपन ने सब करा है। यहाँ पे तो सिंपल एनपीवी पूछ रहा है, और फिर दूसरे में भी 10% से एनपीवी पूछ रहा है, थर्ड में आईआरआर पूछा, और फोर्थ में क्या पूछा? पेबैक पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इनकी पहली रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जो कि अपन को 15% से निकालना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% से लेना है और एनपीवी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यूज को भी अपन एनपीवी बोलते हैं। एट दी कितने परसेंट से निकालनी है अपन को? ये निकालनी है अपन को 50% से। तो फॉर्मेट तो आपको पता ही है, अभी तक तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं। तो इसमें आ जाएगा अपना ईयर, इसमें आ जाएंगे अपने कैश फ्लोज, यहाँ पे अपना पीवी फैक्टर एट द रेट 15% से, और यहाँ पे अपनी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अपने कैश इनफ्लोज लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ओपन करते हैं थोड़ा चेंज, जो कलर अपन को चाहिए, ब्लू ठीक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 0 ईयर, 1, 2, 3, 4, और देखिए 5 से बोल दिया ना, 5 से अपना 10 ईयर तक कितने सेम है, तो अपन क्या करेंगे? कम्युलेटिव फैक्टर निकालेंगे और डायरेक्ट इनटू कर देंगे। और बाकी अगर कैसे और कर सकते हैं कि 5 से 10 ईयर तक 4 लाख लिखें और उनके इंडिविजुअल फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। दो ऑप्शन है, तो अपन ये वाला चूज करेंगे क्योंकि उससे जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अपना कितना आउटफ्लो हो रहा था? 7 लाख, और फर्स्ट ईयर में अपना हो रहा था 10 लाख। तो 0 ईयर में हो रहा था अपना 7 लाख, और फर्स्ट ईयर में होता 10 लाख, ये हो रहा था अपना आउटफ्लो।
अब इनफ्लो देखिए सेकंड ईयर से, तो देखिए 2.5 लाख रुपए हो रहा था ईयर 2 में, और 3 लाख रुपए हो रहा था ईयर 3 में, और 3.5 लाख रुपए हो रहा था ईयर 4 में। तो 2.5 लाख, 3 लाख और 3.5 लाख, ठीक है। और उसके बाद 4 लाख हो रहा है हर ईयर में। तो 5 से लेके 10 ईयर तक कितना हो रहा है यहाँ पे, 4 लाख रुपए, ठीक है। ओके, पी फैक्टर निकालना मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, बाकी एक बार और बता दे रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले अपन निकाल लें 0 ईयर का, तो कितना रहता है, सॉरी, ठीक है, 0 ईयर का कितना रहता है, वो तो 1 ही रहता है। फर्स्ट ईयर कैसे निकालेंगे, तो अपने जो कैलसी है उस पर आप प्रेस करिए, 1.15 डिवाइड इज इक्वल टू, ठीक है, तो कितना है, 0.869, 0.869, ठीक है, 95 ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको राउंड ऑफ करके अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है ना, मतलब 69 का पूरा हो जाएगा 70, राउंड ऑफ कर देंगे अपन इसको, ठीक है। तो 0.870, अब उसी को क्लियर मत करना, एक और इक्वल टू प्रेस करिए तो आ रहा होगा 0.756, ठीक है। अब एक और प्रेस करिए तो आ रहा होगा 0.657, 0.657 राउंड ऑफ करके हो जाएगा 58। एक बार प्रेस करिए तो आ रहा होगा 0.571, और 1 का हो जाएगा यहाँ 2 राउंड ऑफ करके, ठीक है। अपन को क्या करना है, अपन को अब यहाँ से 5 से लेके 10 ईयर तक का अपन को क्या करना है, निकालना है कम्युलेटिव। तो कैसे निकलेगा मैं आपको बता दूं, तो ठीक है, 4 साल तक का भी निकल गया, चौथे साल का कितना आ रहा है, 0.571, ठीक है, राउंड ऑफ करके 2 कर दिया था। अपन को 5 से लेके 10 ईयर तक का निकालना है, तो एक और इक्वल टू करिए तो हो गए 5th ईयर का, इसको कर दीजिए एम प्लस, एक और इक्वल टू एम प्लस ये होगा 6th ईयर का, एक और इक्वल टू एम प्लस ये होगा 7th ईयर का, एक और इक्वल टू एम प्लस ये होगा 8th ईयर का, एक और इक्वल टू एम प्लस ये होगा 9 ईयर का, एक और इक्वल टू और एम प्लस ये हो गया अपने 10 ईयर के। तो अब कर दीजिए एमआरसी, तो आ रहा होगा 2.163, ठीक है, 2.163 राउंड ऑफ करके कर दीजिए 4, ठीक है। अब करिए कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 लाख ही माइनस का ही 1 से इंटू करेंगे तो, और फिर 10 लाख इंटू 0.870, तो कितना आ रहा है, 8,70,000, फिर 2.5 लाख इंटू 0.756, तो कितना आ रहा है, 1,89,000, फिर 3 लाख इंटू 0.658, तो कितना आ रहा है, 1,97,400, 1,97,400, फिर 3.5 लाख का करिए इंटू 0.572, तो कितना आ रहा है, 2,02,000, 2,02,000, फिर 4 लाख इंटू 2.164, तो इसका कितना आ रहा है, 8,65,600, 8,65,600, ठीक है। एनपीवी निकाल लीजिए, ए बी माइनस का था अपना, ठीक है। तो 7 लाख अपने माइनस के, और फिर एक और माइनस हो गया अपना 8,70,000, फिर प्लस का है, प्लस के 1,89,000, प्लस 1,97,400, प्लस 2,02,000, प्लस 8,65,600, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 1,17,800, ठीक है, 1,17,800 आ रही है माइनस की, ठीक है। ओके, अब देखिए मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, अपन ने यहाँ पे राउंड ऑफ करके करा है, ठीक है। अगर जैसे थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है ना तो चल जाता है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। आई सही ने क्या करा होगा, कहीं कहीं राउंड ऑफ नहीं किया होगा, कहीं कहीं कर दिया होगा, तो उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब चलता है, थोड़ा बहुत मतलब अगर ऊपर नीचे आएगा तो चल जाएगा, ठीक है। अपन ने पूरा यहाँ पे राउंड ऑफ करके ही करा है, ठीक है, ठीक है। तो अपन ने 15% से निकाल लिया, अब अपन एनपीवी क्या करेंगे, एनपीवी अपन निकालेंगे, अब अभी 15% से निकाल लिया, अपन निकालेंगे 10% से, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10%, ठीक है। तो वही यहाँ पे आ जाएगा अपना ईयर,
यहाँ पे आ जाएगा अपने कैश फ्लोज पी फैक्टर एट द 10% से, और यहाँ पे आ जाएगी अपनी प्रेजेंट वैल्यू। तो वही सेम 0 1 2 3 4 और यहाँ 5 से लेके 10 तक। तो अपने कैश फ्लो तो यहाँ पे सेम ही है, ओपन करेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ पे कर देंगे सेम, क्योंकि सेम ही है। ये आ गए अपने कैश फ्लोज। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसका निकालना है पी फैक्टर। एक मिनट, देखिए 10 का कैसे निकलेगा, तो 1.10 डिवाइड इक्वल टू, तो आ गया अपने, इसका जीरो ही आएगा तो वन ही आने वाला है, और फर्स्ट ईयर कितना आएगा 0.909। अभी करा ना अपन ने 1.10 डिवाइड इक्वल टू कितना आ गया 0.909, एक और इक्वल टू कर देंगे तो 0.826, एक और इक्वल टू कर देंगे 0.751, और फिर एक बार इक्वल टू कर देंगे तो फोर्थ ईयर का आ जाएगा 0.683। ठीक है, अपन को क्या करना है, राउंड ऑफ करा अपन ने कि नहीं करा, एक बार और चेक कर लेते हैं। 1.10 डिवाइड इक्वल टू, तो ठीक है 0.909, फिर 0.826, ठीक है राउंड ऑफ इतना ही आएगा। 0.751 ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, फोर्थ ईयर तक क्या गए, अब क्या करना है अपन को, अब यहाँ से इक्वल टू करेंगे तो अपन को प्लस करते जाना है। ठीक है, एक बार प्लस तो ये पांचवी ईयर का आ गया, एक बार इक्वल टू, फिर एम प्लस छठवीं ईयर का, एक बार इक्वल टू एम प्लस सातवीं ईयर का, एक बार इक्वल टू एम प्लस आठवीं ईयर का, एक बार इक्वल टू एम प्लस नौवीं ईयर का, एक बार इक्वल टू एम प्लस अपने आ गया 10th ईयर का। इसको कर देंगे अपन एम आर सी, तो कितना आ रहा होगा 2.9974। ठीक है, तो 2.974 राउंड ऑफ करके अपन करेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, क्योंकि अपन हर जगह ही राउंड ऑफ कर रहे हैं। अब करिए कैलकुलेशन, तो यहाँ पे 7 लाख के हो जाएंगे माइनस के, और 10 लाख इंटू 0.909, तो कितना आ रहा है 9,09,000। ठीक है, 9,09,000, फिर 2.5 लाख इंटू 0.826, तो आ रहा है अपना 2,06,500। ठीक है, अब 3 लाख का करेंगे, 3 लाख इंटू 0.751, तो कितना आ रहा है 2,25,300, 2,25,300, फिर 3.5 लाख इंटू 0.683, तो आ रहा है 2,39,050। ठीक है, 2,39,050, एक मिनट, 2,39,050। ठीक है, अब 4 लाख इंटू 2.95, तो कितना आ रहा है अपना, आ रहा है 11,90,000। अब एनपी निकल जाएगी, तो ये दोनों होते हैं अपने माइनस के। ठीक है, तो करिए 7 लाख है अपना माइनस का, फिर माइनस के अपने 9,09,000 प्लस 2,06,500 प्लस 2,25,300 प्लस 2,39,050, मतलब 39,050 प्लस 11,90,000, तो कितनी आ रही है अपनी, एक मिनट अपन देख लेते हैं कुछ, एक बार और कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है। 7 लाख माइनस के, फिर माइनस के 9,09,000 प्लस 2,06,500। ठीक है, फिर 2,25,300, 2,25,300 प्लस 2,39,050 प्लस 11,90,000, तो कितनी आ रही है 2,51,850, 2,51,850। ठीक है, तो अपनी यहाँ पे इसके लिए अपन ने एनपीवी निकाल ली 10%। ठीक है, अपन को क्या निकालना, थर्ड नंबर पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो थर्ड नंबर पे अपन निकालेंगे सी पे कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो देखिए क्या करा है इन्होंने, अपना अपना काम आसान कर दिया है ना, दो रेट से निकाल के अपन को मतलब एक इंडिकेशन टाइप का दे दिया कि इन दोनों के रेट के बीच में ही अपना आईआरआर निकलेगा। तो आईआरआर का क्या मतलब रहता है, आईआरआर का मतलब रहता है एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न,
ठीक है, जिसपे अपनी एनपीवी 0 है। जैसे अभी यहाँ पे प्लस में आ रही है, यहाँ पे माइनस में आ रही है और यहाँ पे प्लस में आ रही है। तो जो अपना अब रेट निकलेगा और उससे एनपीवी निकालोगे तो अपनी एनपीवी आएगी बिल्कुल 0। ठीक है, तो आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता है? तो अपना यहाँ पे आईआरआर फॉर्मूला लोअर रेट प्लस लोअर रेट की सॉरी ये होती है एनपीवी लोअर रेट की अपॉन में एनपीवी लोअर रेट माइनस एनपीवी हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, तो लोअर रेट कितना है? लोअर रेट से कितने से एनपीवी निकाली? तो ये अपने 10% से, तो 10 है अपना यहाँ पे लोअर रेट। और एनपीवी लोअर रेट से कितनी आई है? ये आई थी 2,51,850। ठीक है, लोअर रेट से एनपीवी 2,51,850 और फिर हायर रेट से एनपीवी कितनी आई है? 1,17,800। तो पहले एक माइनस है और ए भी माइनस में, तो ब्रैकेट में कर देंगे 1,17,800 ब्रैकेट 1 इंटू हायर रेट है 15, लोअर रेट है अपना 10। ठीक है, करिए इसको सॉल्व। ठीक है, तो 10 और यहाँ पे हो जाएगा 2,51,850। यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएंगे अपने 2,51,850 प्लस 1,17,800। तो कितना आ रहा है? 3,69,650। 3,69,650 इंटू 5 करिए। 2,51,850 डिवाइड बाय 3,69,650 इंटू 5। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 10 प्लस 3.406। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे राउंड ऑफ करके अपन कर लेते हैं कितना? 10 प्लस 3.41, तो कितना आ जाएगा अपना? 13.41%। ठीक है, यहाँ पे अपनी यहाँ पे ये क्या आ गया? यहाँ पे अपन ने आई आर आर भी निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है अपन को? अपन को निकालना है यहाँ पे पेबैक पीरियड। ठीक है, तो पेबैक पीरियड का क्या मतलब रहता है? तो पेबैक पीरियड का मतलब रहता है कि जितना अपन ने इन्वेस्टमेंट करा है, जैसे यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं। देखिए, यहाँ पेबैक पीरियड का मतलब बता देता हूँ मैं। देखिए, पेबैक पीरियड का मतलब अपन ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा था ना, एक 7 लाख रुपए का और 10 लाख रुपए का, तो टोटल कितना? 17 लाख रुपए। तो पेबैक पीरियड का मतलब ये 17 लाख रुपए अपन जितने भी टाइम में रिकवर कर लेंगे उसको ही बोलेंगे पेबैक पीरियड। मान लीजिए 4 साल में कर लिया रिकवर 17 लाख रुपए, तो अपन इसको क्या बोल देंगे? 4 साल अपना पेबैक पीरियड है। ठीक है, और अगर जैसे क्या बोलते हैं, अगर ऐसे आंसर नहीं आता है, मतलब ऐसा कि 17 लाख से या तो ज्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है, तो उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे अपन देख लेते हैं, अगर डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा होगा तो अपन डायरेक्ट ही निकल आया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डी क्या हो गया? कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ अपना? देखिए, सबसे पहले अपना फर्स्ट ईयर सॉरी जीरो ईयर में और फर्स्ट ईयर में कितना अपना आउटफ्लो हुआ था? यहाँ पे 17 लाख रुपए का। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे सेकंड ईयर पर 2.5 लाख रुपए अपन ने यहाँ पे वो इनफ्लो हुआ, फिर 3 लाख, तो कितने हो गए? देखिए, 2.5 लाख प्लस 3 लाख, ठीक है ना? थर्ड ईयर में तो कितने हो गए? 5.5 लाख। फिर फोर्थ ईयर में फिर से 3.5 लाख प्लस 3.5 लाख, तो कितने हो गए? 9 लाख रुपए। फिर 5 से अपन ने 10 ईयर तक 4-4 लाख रुपए करते रहे, तो अपन को 5 ईयर में 4 लाख मिले होंगे। ठीक है, तो कितना हो रहा है? अभी 4 लाख जोड़ेंगे इसमें तो हो रहा है 13 लाख रुपए। तो 5 ईयर तक तो नहीं हो रहा है, एक बार फिर से कर देंगे 4 लाख रुपए, तो हो जाएगा अपने 17 लाख रुपए। मतलब पेबैक पीरियड अपना कितना है यहाँ पे? 6 ईयर। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन ने ईयर वन में कितने करे? ईयर वन में अपन ने करे यहाँ पे, ईयर वन में करे 2.5 लाख। ईयर वन में अपन ने करे यहाँ पे 2.5 लाख। फिर ईयर टू में कितने करे? ईयर टू में करे 3 लाख। 3 लाख सॉरी, यहाँ पे ये वाला था कौन सा? ये वाला था सेकंड ईयर, ये था थर्ड ईयर। फिर फोर्थ ईयर में 3.5 लाख करे। ठीक है, फिर फिफ्थ ईयर में कितने करे? 4 लाख रुपए।
फिर 6th ईयर में भी करे 4 लाख रुपए। तो देखिए 6th ईयर में आके अपने देखिए 2.5 लाख और यहाँ पे हो गए कितने अपने 5.5 लाख, फिर यहाँ पे हो जाएंगे 5.5 और 3 हो जाएंगे यहाँ पे, एक मिनट, 2.5 लाख प्लस 3 लाख, तो यहाँ पे तक हो गए 5.5, फिर 3.5, तो हो गए यहाँ पे 9, यहाँ तक हो गए 9, फिर अपन हो गए 13 और यहाँ पे आ गए 17। ठीक है, 17 लाख रुपए अपन यहाँ पे कवर कर लिए। तो पे बैक पीरियड यहाँ पे कितना हो गया, पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड हो गया अपना यहाँ पे 6 ईयर। ठीक है ना, मतलब 6 ईयर में अपन ने यहाँ पे कवर कर लिए। तो वो यहाँ पे होगा अपना 6 ईयर हो गया पे बैक पीरियड। ठीक है, तो मतलब ज्यादा टफ नहीं था यहाँ पे, अपना जो भी क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल था। नॉर्मली दोनों को अपन को क्या करना था, एनपीपी निकालनी थी, फिर उसके बाद आईआरआर निकालना था, और पे बैक पीरियड भी बिल्कुल सिंपल था। आई होप सो आपको मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, मैं वहाँ आपको आपका आंसर दे दूंगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का मैं क्या करूंगा कि आपको नोट करना है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां जाके आप लिंक पे क्लिक करना, तो वहां आप डायरेक्ट चैनल पहुंच जाओगे, तो वहां से जाके नोट कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन के साथ।